बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। मैं हूं शेफ समीना जलील और आपके लिए लेकर आई हूं ज़बरदस्त सा प्रोग्राम जहां पे बनेंगी दो बहुत ही अच्छी सी सीजनल रेसिपीज़। सीजनल रेसिपी इसलिए कि जो चीज़ें हम आज बना रहे हैं तो उन दोनों में ही सीज़न की वो चीज़ें शामिल की जाती हैं जो बहुत लोग पसंद करते हैं और कुछ लोगों ने शायद अभी तक कभी ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन नहीं ट्राई किया तो बिल्कुल आप ये दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। वो रेसिपीज़ क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हमारी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। मौसम चेंज होता है, सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी जब आती है या बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती हैं, ख़ासतौर से खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो आपको पता है कि लौकी है, तुरई है, टिंडे है, इस टाइप की सब्जियाँ, भिंडी है, ये आती हैं। फिर थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, यानी हल्की सी ठंडक आती है तो आपको पता है कि फिर सब्जियां भी बहुत सारी आती हैं और फल भी बहुत सारे आते हैं। अच्छा, सब्जियों में वो सब्जियां ज़्यादा होती हैं कि जो कि आपको पता है कि चाइनीज़ में हम बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शलजम है, पत्तों वाले शलजम हैं या फिर मूलियाँ हैं, इनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और बहुत फ़ायदेमंद है। मूली से कभी आपने पराठे बनाए? बिल्कुल जनाब, मूली के पराठे भी बहुत ही शानदार बनते हैं। इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाएंगे मूली के पराठे, गोभी के पराठे। गोभी भी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी आजकल सीज़न में है तो उससे बहुत सारी चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। गोभी के पकौड़े बना सकते हैं, गोभी मंचूरियन बना सकते हैं। गोभी को आप सिर्फ इसी तरह से फ्राई करें और फ्राई करने का तरीका वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। वो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है वो चिकन या वो जो है प्रॉन्स जो है वो नहीं खा रहे। बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा आप चिकन और प्रॉन्स जो है वो खा रहे हैं और आपको लगेगा नहीं कि आप सब्जी खा रहे हैं ना। इतनी को अमेजिंग, इतनी टेस्ट वाइज अच्छी बनती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी टेक्निक होती है कि सब जो गोभी होती है उसके फूल निकाल के और उसको फिर क्या होता है कि सिरके वाले पानी में उसको ब्राइन किया जाता है, ब्राइन में डाला जाता है। अगर पूरी रात पड़ा रहे तो बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो फिर आप उसको बॉयल सिरके और पानी में उसको थोड़ा सा बॉयल करें, ब्लांच कर लेंगे, तभी भी वो बनाएंगे तो बहुत ही कोई बेहतरीन बनेगी। टेम्पुरा जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से आप कभी बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। उसके बाद फ्रूट्स, माशाल्लाह सिट्रस इतना आ जाता है, तरह तरह का सिट्रस होता है, ऑरेंज, ग्रीन और येलो, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो ये सिट्रस जो है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है, यानी विटामिन सी होता है इसके अंदर, तो विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। तो सर्दी में खूब सारे आप कीनू, माल्टे और उसके अलावा मौसम्बी, जो लोग नहीं खाते हैं मौसम्बी तो वो बिल्कुल इसको खा के देखें या इसका जूस पिएं, बेहतरीन इसका जूस होता है। वैसे मौसम्बी से नाम जहन में ये आता है कि जी शायद कुछ बीमार लोग हैं उनके लिए है, लेकिन नहीं, तमाम लोगों को ये चीज़ें खाना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बनाना चाहिए। उसके अलावा और तो बाकी बहुत सारे फ्रूट्स हमारे पास होते ही हैं, लेकिन सर्दियों की जान जो होती है वो आपको पता है कि ये विटामिन सी वाले जितने फ्रूट्स हैं, कीनू है, माल्टा है, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, इनसे आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। यानी ऑरेंज चिकन बना सकते हैं, ऑरेंज पॉन्ड केक बना सकते हैं, मतलब स्क्वाश बना के रख सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं। मतलब इतनी चीज़ें हैं कि आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप रॉ फॉर्म में उसको खाते रहें, जैसा कि आप लेकर आते हैं बाज़ार से, आप वैसे ही खाइए। अब बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे शलजम या पालक या इस तरह टिंडे, इस टाइप की चीज़ें ज़रा कम बनती हैं सिर्फ बच्चों की वजह से, लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती कश्मीरी स्टाइल शलजम चिकन। अच्छा, इस शलजम चिकन को आप बना सकते हैं किसके साथ? आप बना सकते हैं मटन या बीफ के साथ भी। वैसे ओरिजिनली ये मटन के साथ बनाया जाता है, बट मैं यहाँ पे चिकन से बना रही हूँ, क्विकली बनेगा, एक दफ़ा इसको आप बना के ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा शकरकंदी, शकरकंदी इज़ मोस्ट फेवरेट, मेरी बहुत पसंदीदा है। और आप पंजाब साइड पे जाएंगे ना तो शकरकंदी को एक अच्छा मोटा मोटा काटा जाता है और उसके ऊपर जो कीनू का जूस जो है वो डाल के थोड़ा सा चाट मसाला और कहीं कहीं इस पर मीठी चटनी भी डाली जाती है। सो अमेजिंग। लेकिन एक सिंपल तरीका जो होता है वो आप गर्मा गर्म लें और उसमें हल्का सा नमक डालना चाहें तो डालें, वरना ऐसी खाएं, आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर आज हम बना रहे हैं शकरकंदी की खीर।
ओ वाह, कितनी अच्छी सी, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो शकरकंदी की खीर के लिए मैंने यहाँ पर हाफ लीटर दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पानी डाला हुआ है मैंने, ठीक है जी। ये मैंने पानी डाल के मैंने चावल जो थे इसको रखे हुए, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप चावल लीजिएगा, भिगोइएगा और बॉईल कर लीजिएगा जो इसमें चले गए, ठीक है जी। अच्छे बॉईल करिएगा कि बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा इससे ना। बहुत अच्छे से ये बॉईल हुआ, मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज कर देती हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये शकरकंदी है, 2 मीडियम साइज की शकरकंदी थी, वो हमने ले ली है। अभी मैं नहीं डाली, थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे, फिर हम ये शकरकंदी इसके अंदर ऐड करेंगे। शकरकंदी की अपनी एक मिठास होती है, लेकिन क्या है कि इसको आप अगर थोड़ी सी इसमें हम चीनी भी ऐड करेंगे। अच्छा, इसके पीसेस जो हैं वो बिल्कुल आपको मैश नहीं करने, थोड़ा सा इसमें चंकी रहना चाहिए। पकते पकते अपने आप ही हो जाएगा ये, तो बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा। 5 मिनट के बाद मैं इसको करूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी अर्क गुलाब कर दें या केवड़ा एसेंस या फिर इलायची पाउडर, तीनों में से एक चीज। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस, ठीक है जी। 2 से 3 ड्रॉप आप डाल दीजिएगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। तो ये तो हो गई हमारी शकरकंदी की कहानी, ठीक है ना। कितनी आसान सी रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। चीनी वीनी कब डलेगी सब बताएंगे आपको। चूल्हा तेज कर देते हैं, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी में। सेकंड रेसिपी में क्या है? अच्छा, सेकंड रेसिपी में मैं पहले एक चीज़ आप पे वाज़ा कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, चिकन तो मैंने नॉर्मल ली हुई है, लेकिन ये शलजम है मेरे पास, ठीक है ना। अब चिकन जो है मेरे पास तकरीबन जैसे कि 400 ग्राम है, तो मैंने तकरीबन 300 ग्राम यानी 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा मैंने शलजम दी, छोटे साइज़ की, और उस पर हल्दी लगाई, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लगाया और उसको छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि जो इसका खारा पानी इसके अंदर होता है वो निकल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि हाथ से ये देख सकते हैं आप, ये इतना पानी इसमें से निकल गया, ठीक है। इसको हम करेंगे डिस्कार्ड और उसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम पहले कर लेते हैं ताकि हमें पकाना आसान हो जाए ना। इसको हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि नमक लगा हुआ है ना, तो थोड़ा सा इसको वॉश कर लें। इससे बिल्कुल भी आपके जो है शलजम बेहतरीन से बनेंगे और कड़वे नहीं बनेंगे। चलें जी, ये थोड़ा सा और रह गया है, चलें, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये इन पे कलर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, जो कश्मीरी शलजम होते हैं ना, वो साइज़ में थोड़े से छोटे हुए भी होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, वो पूरे पूरे डाल दिए जाते हैं। और वो क्या होता है कि उसमें घी की मकदार या तेल की मकदार वो इतनी ज़्यादा होती है कि अंदर तक चले जाते हैं, और टेस्ट वाइज इज सो अमेजिंग। अच्छा, इसमें हम पहले काम ये करेंगे कि जो मेरे पास यहाँ पे ये शलजम है, इनको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर ऑयल, और ऑयल जाएगा तकरीबन जैसे कि इसमें हाफ अ कप, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें जाएगा। और हाफ अ कप जाएगा हमारा जो हम सालन बनाएंगे उसमें, ये चला गया हाफ कप। और अब जो है हम इसमें शलजम जो है उनको फ्राई करें। फ्राई करके इसको आप अलग रख लीजिएगा। जब हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे, सब कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर वो शलजम शामिल करके रख देंगे ना। अच्छा, अगर आप मटन से इसको बनाते हो तो मटन जो है वो तकरीबन आपका आधे से ज़्यादा गला हुआ, यानी 80% गल जाए, तब आप उसके अंदर शलजम जो है फ्राई करके डालेंगे। क्योंकि क्या होता है, शलजम थोड़ा सा हार्ड होते हैं, कभी कभी ज़रा सा टाइम ले लेते हैं, और आप पूरे पूरे डालिएगा भाई, बहुत ही अच्छे लगते हैं ना। तो मैंने भी छोटे वालों को, वैसे जो बात है, मैंने इनको हाफ हाफ कर लिया। इट्स अप टू यू। इसमें चले गए, इसका टेस्ट आप देखिएगा, कुछ हम स्पाइसेस ऐसे ऐड करेंगे जिनसे बहुत ही कोई बेहतरीन इसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, ठीक है जी। इसको हम कुक कर लेते हैं, मतलब इतना करेंगे कि हल्का सा इस पर कलर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो है आप देख सकते हैं, ये जो बना रहे हैं शकरकंदी की खीर, ये पकना शुरू हो गई। अभी इसके अंदर हम 5 मिनट के बाद हम इसमें शकरकंदी जो कि हमने बॉईल की है। अब शकरकंदी को आप पानी में भी बॉईल कर सकते हैं, आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, या फिर आप सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, आप तवा लें, तवे के ऊपर हल्का सा बिल्कुल मामूली सा ऑयल लगाएं, मामूली सा, कि चिकना हो जाए, और उसके बाद आप उसके ऊपर शकरकंदी को अच्छी तरह वॉश करें, वॉश करके उस पर रख दें और ऊपर से उसको कवर कर दें। आप देखिएगा 10 से 15 मिनट के दौरान इतनी कोई बेहतरीन ड्राई सी आपकी शकरकंदी तैयार हो जाएगी। बाजार में जो मिलती है जिसके साइजेज इतने मोटे मोटे से होते हैं,
आप यकीन करें, वो पता नहीं, आई डोंट नो वो कहाँ से आती है वो शकरकंदी, और वो मैं हैरान हूँ कि वो शकरकंदी टिकती कैसे है। ज़ाहिर शकरकंदी जो है वो रूट्स हैं, ज़मीन के अंदर उगती हैं, तो काइंडली शुगर पेशेंट इसको ना खाएं, ज़्यादा स्किन के लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछ के खाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ना। चलें जी, इसको हम फ्राई करें। कलर हल्का सा इस पर आना चाहिए। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली ही चिकन के साथ ही इनको डाल देंगे, तो चिकन भी गल जाएगी और साथ ही हमारे ये शलजम जो है ना ये भी गल जाएंगे। और वैसे ये कि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन जो मसालेदार मैं इसमें डालूंगी ना, आप देखिएगा कितना अच्छा से टेस्ट आता है। ये कश्मीरी स्टाइल है, मेरी फ्रेंड है वो कश्मीरी है और उनके घर में इस तरह से बनते हैं, और उनके घर में दरअसल शोरबा गाढ़ा रखा जाता है। मैं इतना गाढ़ा नहीं रखूँगी, नॉर्मल सा रखूँगी ना, तो आप देखिएगा कि कितने मज़े के बनते हैं। और आपको पता है कि कश्मीरी जो वो बनती है, शबदेग बनती है, उसमें तो साबुत ही डाले जाते हैं और वो पूरी रात पकाई जाती है, पूरी रात पकती है बहुत धीमे, जब इसको शबदेग कहा जाता है। और उसके मसालेदार इतने उम्दा है और काफ़ी भुना भुना सा वो होता है, कोरमा स्टाइल होता है, जैसे कोरमा और आलू गोश्त के दरमियान की चीज़ होती है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। और उसको बहुत ही मोहब्बत और प्यार से बनाया जाता है। उसमें तो आपको पता है कि वो भी डाला जाता है, ज़ाफ़रान भी ऐड किया जाता है। तो हमारे यहाँ शायद अगर मैं किसी को बताऊँगी कि इसमें आप ज़ाफ़रान डाल दो, क्योंकि शलजम में ज़ाफ़रान डालें, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा बनता है। शबदेग दो तरह की होती है, वैसे आपको पता होना चाहिए। खाली शलजम डाले जाते हैं, एक होती है दिल्ली वालों की शबदेग, जिसके अंदर गाजर के भी बड़े बड़े टुकड़े डाले जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़ ना। चलें जी, अभी इस पर कलर नहीं आया, जैसे कलर आएगा मैं इसको निकाल के रख लूँगी। अच्छा, खुशबू आना शुरू हो जाती। और आप ये तरीका लाजमी कीजिएगा। अच्छा, कांटे से अगर थोड़ा सा प्रिक कर लें, नमक और हल्दी। अच्छा, आधा किलो अगर आपके पास शलजम है तो आप उसमें ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून ही हल्दी लगाएं, अच्छी तरह से लगा के छोड़ दीजिए। और जब तक अगर आप गोश्त के साथ पका रहे हैं तो क्या है कि वो रखा रहेगा, तो 15 से 20 मिनट में वो एक खारा सा पानी होता है वो रिलीज हो जाता है। आप उसको वॉश करके आप फ्राई कर लीजिए। आसान है ना। चलो जी, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके मैं इसको निकालूंगी। और एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे। देखें, मैं आप देखते जाइए, ये देखें जी, ये इस तरह से होना चाहिए, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इतना जो है इस पर कलर आना चाहिए, बेहतरीन सा कलर आ गया। मैं इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद हम इसको कब डालेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त में। आज आपके लिए हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी स्टाइल शलजम गोश्त, जिसके लिए मैंने शलजम फ्राई कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आ जाए। इसमें से हमने ऑयल निकाल लिया, ज़ाहिर से थोड़ा सा आ ही जाता है। अब ये रख देंगे हम पैन, और अब हम बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर इसको अच्छे से ना, यानी इसका जो गोश्त है, ये चिकन है, हम इसको पकाएंगे यहाँ पर। साथ ही आपको दिखा देते हैं कि हमारी जो खीर है वो तैयार होना शुरू हो रही है। और इसको मैंने अभी आंच को हमने तेज़ ही रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, ये मेरे पास जो शकरकंदी है ये भी डाल देंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास 2 थी मीडियम साइज़ की, ये डाल देंगे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये बड़ी अच्छी सी इसी में घुलती चली जाएंगी, हल्के हल्के चंक्स जो है इसके अंदर रहेंगे। मोटे भी रहें तो कोई मसला नहीं ना। ये आधा कप मेरे पास यहाँ पे तेल था, और इसके अंदर हम बाकी ये डालेंगे। चिकन है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हम ये प्याज। अच्छा, प्याज हमारे पास पिसी हुई प्याज है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, वो मैंने ले ली है। और डाल देते हैं। ग्रेवी आप ज़्यादा गाढ़ी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये गया एक अदरक टमाटर बारीक पिसा हुआ, और अब बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें कि अदरक और लहसुन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अच्छा, दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और दही है यहाँ पर तकरीबन आधा कप। तो इसको मैं ज़रा सा मिक्स कर लूँगी। ये अभी हम नहीं ऐड करें, पहले मसाला भून लेते हैं। दही को अच्छी तरह फेंटिएगा, वरना क्या होता है लम्स आ जाएंगे और ग्रेवी आपकी अच्छी नहीं लगेगी। चलिए, और अब जाएंगे हम इसमें डालेंगे बाकी के मसालेदार। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अभी, और ये 1.25 टीस्पून, सब टू यू कि आप कितना नमक पसंद करते हैं। ये है मेरे पास पिसा हुआ धनिया,
जो जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून यानी 2 टीस्पून। पिसी हुई देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई और अब हम थोड़ा मसाले को भूनते जाएंगे और साथ इधर भी देखते जाएंगे। देखिए शकरकंदी के ही पीस हैं, सही है ना। आप ये समझ लेंगे कि शायद काला काला क्या नजर आ रहा है। और ये आंच इसकी हम तेज़ ही रखेंगे। थोड़ा मैं इसको एक काम करती हूँ, हल्का सा कवर कर देती हूँ, इससे छींटे नहीं पड़ना चाहिए। चलो अच्छा, मसाला ऑलमोस्ट भुन गया है तो अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी जो 400 ग्राम है। नॉर्मल पीस है, हड्डी वाले ज़रूर होना चाहिए, इसी से टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा आता है। और गर्मा गर्म नान हो, आप देखें उससे कितने कोई मज़े का लगेगा ये। अब मैं इसमें दही जो है थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी, इसको भून लूंगी। ठीक है, अब शलजम तो हमारे पास भुने हुए ही हैं, यानी फ्राई हुए हुए। चलो ये हो गया। दही को अच्छी तरह से आप तक फेंटते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जी दही में हमारा मसाला जो है, जब मसाले में दही डालते हैं तो वो फटा फटा सा हो जाता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने आंच को तेज़ रखना है, फ़ौरन उसको चम्मच चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये नहीं कि आप एक साथ बहुत सारा डाल दें, तो उससे क्या होगा कि वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर आपने कहीं एक कप डालना है तो आप उसमें 2-2 टेबलस्पून करके डालिए, मिक्स हो जाए फिर दोबारा से डाल दीजिए। अभी तो आप देखिएगा इसमें 2 चीज़ें जो जाएंगी ना, उससे इस सालन की जो खुशबू है क्या शानदार हो जाएगी। चलो ये आधा कप दही, आधा कप हमने क्यों डाला है, इसकी वजह ये शलजम जो होते हैं उनमें हल्की सी एक मिठास होती है। अच्छा वैसे तो ये कश्मीर में इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाली जाती है, बट मैं नहीं डाल रही। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके घर में पसंद कर लिया जाएगा तो ज़रूर डाल लीजिएगा। ये हो गया। अब जाएगी इसके अंदर 2 और इंग्रेडिएंट। वो 2 इंग्रेडिएंट क्या है, एक तो है पिसी हुई सौंफ। पिसी हुई सौंफ 3/4 टीस्पून मैंने ले लिया है, थोड़ा सा दरदरी सी। और उसके अलावा 1/2 टीस्पून हमने ड्राई जिंजर यानी अदरक, सूखी हुई अदरक या सौंठ जिसे कहा जाता है, 1/2 टीस्पून ये गई। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। अदरक तो आपने डाली अदरक लहसुन, बट इसका टेस्ट डिफरेंट आता है। अब इसको अब हम भूनते रहेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें शलजम भी डालेंगे और आराम से इसको हम पकाएंगे जब तक कि शलजम गलेंगे नहीं। चिकन मेरे पास छोटे पीसेस में है तो ये जल्दी ही गल जाएगी। ड्राई जिंजर मुझे लगता है घरों में मौजूद है। ड्राई जिंजर बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जिन लोगों के कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होता है तो वो हलवा बनाएं किसी भी किस्म का। जैसे अगर आप 1 कप सूजी का हलवा बना रहे हैं तो उसमें 1 टेबलस्पून जो है वो आप सौंठ शामिल कर दें। तो आप यकीन करें कि उससे आपके, अगर आप एक दिन में 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून खा लें तो बहुत बेहतर, इससे फ़ायदा आपको पहुंचेगा। और फिर दूसरी बात ये कि सर्दी के मौसम में ये बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि ये गर्म होती है, जैसे हम निहारी वगैरह में भी डालते हैं। तो ये कोई बड़ी ही कोई बेहतरीन चीज़ है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें। अब बाज़ार में इजीली मिल जाती है। अच्छा ये दोनों तरह से मिलती है, साबुत भी मिलती है और इसमें वो भी मिलती है, क्या कहना चाहिए, पाउडर फॉर्म में मिलती है। सब तो कि आप जो भी आप लेना चाहें, ठीक है, आप ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप इस तरह से हाथ से भी कर देंगे ना तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये जो शकरकंदी थी वो ठीक ठाक गली हुई है। चल देखिए इसकी थिकनेस आने में अभी बहुत टाइम है। मैं काम ये करूँगी कि इसको शिफ्ट कर दूँगी इधर और फिर इस पर पकाएंगे हम, ताकि थोड़ा सा आँच को तेज़ कर सकें। अच्छा वैसे इस शकरकंदी की खीर आप बनाते हैं, उसमें अगर आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें ना तो टेस्ट इज़ सो अमेजिंग, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप कभी करके देखिएगा, या गुड़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो सर्दियों में बहुत, विंटर्स में बहुत अच्छी लगती हैं। और क्योंकि उसको आप ठंडा खाएं, गर्म खाएं, हर तरह ये आपको इंशाल्लाह बेहतरीन ही लगेगी। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है इसमें क्या डालेंगे, अब बारी आती है इसमें हम डाल देंगे ये शलजम।
बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके अंदर सौंफ डाली ना मैंने। सौंफ और सौंफ का कॉम्बिनेशन है। वैसे मैं आपको बताऊं, कश्मीरी खानों में बहुत ज़्यादा सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज़ में डाली जाती है। आप डाल के देखिएगा, अच्छी भी लगती है, कुछ कुछ चीज़ों में अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि हमारे टेस्ट इतने डेवलप नहीं हुए हुए थे ना, तो इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, ये मेरे पास है पिसा गरम मसाला ½ टीस्पून। अब सब चीज़ें इसके अंदर चलेगी। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं अपने घर में अगर बनाती तो शलजम इससे ज़्यादा डालती, क्योंकि मुझे इस शोरबे के साथ शलजम बहुत अच्छे लगते हैं। चलो जी, पानी, और पानी जाएगा इतना, तकरीबन मैंने 2 कप पानी डाला है इसमें। अब अगर आप मटन से इसको पका रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़रा पहले आप मटन को 80% गला लेंगे, देन आप इसको इसमें शलजम शामिल करेंगे। चलो जी, ये हो गया। इसको हम कर देते हैं कवर। जैसे ही ये मैं देखूंगी कि ये अच्छा सा हो गया है, यानी इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, ताकि हम खीर को थोड़ा सा तेज़ आंच पे पका लेंगे तो ज़रा टाइमली वो पक भी जाएगी। वरना आप घर में हैं तो घर में आप इसको स्लो हीट पे पकाते रहें, खुद ब खुद एक गाढ़ी जाएगी। लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ना, हल्की सी चंकी रखिएगा, और दूध में पकने के बाद ये चंक्स जो है बहुत ही अच्छे से मज़ेदार हो जाते हैं। वैसे शकरकंदी का मीठा एक मैं बनाती हूँ, शायद मैं बना चुकी हूँ मेट्रो चैनल के ऊपर भी। और उसमें क्या होता है, दूध को आप पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि आप उसका कलर पिंक सा हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि शकरकंदी को हम जब बॉईल करते हैं तो उसको थोड़ा सा कच्चा रखते हैं, ठीक है ना, यानी उसमें कसर छोड़ते हैं। फिर उसको पील करते हैं, पील करके उसके ज़रा बड़े बड़े पीसेस होते हैं, बड़े बड़े पीसेस जो है वो हम उस दूध के अंदर डाल देते हैं, फिर उसको पकने देते हैं। वो उसी में गल जाती है और बड़े को हलवे की तरह से हो जाती है। फिर उसके अंदर हम छोटी इलायची डालते हैं, कुछ बादाम पिस्ते बारीक काट के डालते हैं। आप यकीन माने वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप रसमलाई खा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बनती है ना। वो भी चले इंशाल्लाह बना लेंगे। वैसे मैं बना चुकी हूँ, मुझे याद पड़ता है। अभी मैं इसको हिलाए जा रही हूँ बार बार, ताकि ये अच्छा सा पक जाए। लेकिन हम इसको शिफ्ट करेंगे। चलो जी, क्योंकि इसमें उबाल अच्छा सा आ गया है। और ये गया इधर, ठीक है, इसी में इंशाल्लाह गल जाएगा। अच्छा, कभी कभी तो शलजम इतने अच्छे होते हैं कि आप यकीन करें कि जल्दी गल जाते हैं, यानी कि भाप में गल जाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, टाइम लग जाता है। तो इस बात का आपने मार्जिन ज़रूर देना है ना। अब इसको मुसलसल में चलाती रहूँगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी खीर ना। फिर हम जैसे ही गाढ़ी होना शुरू होगी तो हम चीनी डालेंगे। एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी आप खीर है, फिरनी है, जो भी कुछ बनाते हैं, जब तक कि वो गाढ़ी ना हो जाए उस हद तक आपको इसके अंदर चीनी शामिल नहीं करनी, क्योंकि चीनी अपना पानी जब छोड़ती है, जब वो पिघल जाती है, डिज़ोल्व होती है, तो क्या होता है, वो अपना पानी छोड़ती है। वो पानी जो है वो आपको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक कि ये गाढ़ी ना हो उस हद तक आप मत वो कीजिएगा। अभी इसमें बहुत टाइम है, बहुत से मिला दी की देखिए होना शुरू हो गई साइड से, लेकिन ये कि फिर भी इसमें टाइम लगेगा ना। हाथ से इस तरह करते जाइएगा, हल्के हल्के चंक्स आएंगे, अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप पूरा मैश भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा करके देखिएगा एक दफ़ा। वैसे मुझे लगता है मैं कभी कभी बहुत ऑप्शन दे देती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिएगा, जबकि ऐसा नहीं है। चीज़ को आप उसी तरह से बनाएं जैसे बनाई जाती है, लेकिन हमारी देसी चीज़ें जैसी हम उसमें अपने हिसाब से वेरिएशंस जो है वो करते रहते हैं। कश्मीरी खानों की ख़ास बात यह है कि जब इनको बहुत तकल्लुफ़ से बनाया जाता है। आपको पता है गुश्ताबा जो है वहाँ की एक बहुत मशहूर डिश है। अब गुश्ताबा क्या चीज़ होती है, मैं आपको इसकी जब वर्बली इसकी तफसील बताती हूँ। गुश्ताबे जो होते हैं वो मीट बॉल्स होते हैं। अब वो मीट बॉल्स कहते हैं जैसे कि वो गोश्त कटता है, और गोश्त भी किस चीज़ का होता है, वो बकरे का गोश्त होता है। अच्छा, बकरे का गोश्त, अच्छा वो तरीका उसका मैं आपको बताऊँ क्या होता है। वही होता है कि जैसे कि कोई शादी की तकरीब है, कोई भी तकरीब है, उसमें क्या होता है कि एक साइड पे वो बकरे वगैरह कट रहे होते हैं, सारी चीज़ें, तो उस गोश्त को बोनलेस किया जाता है। बोनलेस करके उसके पीसेस ज़रा से बड़े बड़े रखे जाते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पीसेस होते हैं, और उन पीसेस के वो साफ़ करने के बाद गरम गरम ही उनको कूटा जाता है लकड़ी के डंडे के साथ। लकड़ी की जो हम कुंडी डंडा इस्तेमाल करते हैं उसके साथ उसको कूटा जाता है विद छोटी इलायची। छोटी इलायची आपको पता है उसको डाला जाता है, और फिर उसको इतना कूटा जाता है कि जब वो कूट के, क्योंकि गरम गरम जो है ना ईजिली कूट जाता है।
और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि वो इतना कूटा जाता है कि वो उसका कलर पिंक हो जाता है। जैसे गोश्त का कलर तो थोड़ा सा रेडिश होता है ना, बट वो लाइट पिंक कलर के हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, फिर इसमें सिर्फ नमक शामिल किया जाता है, जैसे कि हम उसको कूट रहे हैं, नमक भी साथ ही शामिल कर दिया जाता है। तो उस नमक के साथ बस उसके क्या कहते हैं, बड़े बड़े ज़रा बड़े बॉल्स बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि हम कोफ्ते बनाते हैं थोड़े छोटे, वो उसमें कोई चीज़, सिर्फ छोटी इलायची एंड नमक, और उसको कूट कर, अच्छा ज़्यादा है तो अब उसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि वो एक यखनी सी बनती है, इसकी यखनी है, और उसमें थोड़ा सा दही डाला जाता है, उसको कुक किया जाता है। फिर उसके बाद वो कोफ्ते उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, और आप यकीन करें कि वो इतने लाइट एंड फ्लफ़ी बनते हैं कि वो ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, और उसमें भी सिर्फ जो यखनी होती है उसमें सिर्फ नमक होता है, और कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करते। एंड में उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं ये ज़ाफ़रान, उससे क्या होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा। अब जब ज़ाफ़रान जिस चीज़ में भी पड़ जाता है ना, मुझे लगता है कि उसका फ्लेवर तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग कितना ज़ाफ़रान यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं ज़ाफ़रान ज़रा प्रेफर करती हूँ कि जैसे मैं घर में पुलाव बनाती हूँ तो मैं ज़रूर उसको उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल करती हूँ, टेस्ट अच्छा हो जाता है। जैसे वंस आप डाल दीजिए अच्छा लगता है, और ज़ाफ़रान को का फ्लेवर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा निकल गया है। उसका तरीका ही होता है कि आपने फ्राइंग पैन रखा, ठीक है, फ्राइंग पैन के ऊपर आप हल्का सा उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद जब तेज़ गर्म हो जाए तो आप उसको चूल्हे को बंद कर दीजिए, एक टिश्यू पेपर लीजिए, और या फिर ये कि आप फॉइल भी ले सकते हैं, उसके अंदर ज़ाफ़रान डालें और उसके ऊपर रख दीजिए। वो गर्म हो जाता है, फिर आप उसको हाथ से क्रश करें तो वो कोई बेहतरीन उसका जायका होता है। और दूसरी बात ये कि उस फ्लेवर जो है निकल कर आ रहा है। आपने देखा नहीं है, मैं आप हो सकता है आपने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी हो जिसके अंदर ज़ाफ़रान पिकिंग की जाती है। फ्लावर्स होते हैं और पता नहीं कितने किलो फ्लावर्स होते हैं, वो उनमें से मुश्किल से चंद माशे के करीब जो है वो निकलता है ज़ाफ़रान। तो इसीलिए बहुत महंगा होता है, बहुत इसके डेलिकेट होती है चीज़, लेकिन फ्लेवरफुल होता है। सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में बच्चों के लिए बेहतरीन है, अगर आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करें इस तरह से कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको खांसी नज़ला हो जाता है, या हर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो थोड़ा सा गर्मी में पैदा होते हैं, उसके बाद पहली सर्दी आती है तो डेफिनेटली उनकी तबीयतें जो है वो ख़राब हो रही थी। उसका तरीका ये होता है कि आप ज़ाफ़रान लें और ज़ाफ़रान को थोड़ा सा गर्म पानी में हल्का सा डिज़ोल्व कर लें। वो पानी जब गर्म ही हो तो अब उसका आपने इस्तेमाल करना है, और वो बच्चे के सीने पे आप लगा दें। और अगर आप ज़ाफ़रान को तेल में भिगो के रख दें, और फिर उसके बाद जब भी आप बच्चे को लगाएं आगे पीछे उसको नहला दें, और नहलाने के बाद सीने पे और बैक पे लगा दें, तो उससे भी एक गर्माइश रहती है उसके। वैसे भी आपने देखा होगा जैसे घरों में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जैसे मेरे फादर इन लॉ ने ये बात मुझे बताई थी, मुझे ये बात पता नहीं थी कि जब छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं और उनके बाल जब निकाले जाते हैं, उनके यानी टिंड की जाती है, तो क्या होता है पहले बाल जो होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, तो उसके बाद उनके सर के ऊपर ना ज़ाफ़रान घोल के लगाया जाता है, और उन बालों को कहीं नदी में बहा दिया जाता है, क्योंकि ये वो बाल होते हैं जिनके ऊपर खुदा न खासा अल्लाह ना करे कुछ असरात वगैरह हो जाते हैं अगर वो इधर उधर पड़े। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। चले जी, ये अब देखें, अब ये होना शुरू हो गई है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर शक्करकंदी की खीर ज़बरदस्ती, इससे मैं शामिल करूंगी शुगर मैंने इसमें शामिल की है हाफा का, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें अच्छी खासी चीनी, ये मेरे पास जो शक्करकंदी थी वो अच्छी खासी मीठी थी, मैंने खा के देखी थी, तो उसको थोड़ा मैंने कम डाला है। और इसको अब हम पकने देंगे थोड़े सा, अभी तो बहुत पतली है ये, लेकिन एक गाढ़ी होगी, ठीक है। इसको हम पकने देते हैं और ज़रा सा इधर उधर डालते हैं। ये देखें जी, इसको देखते हैं। अभी शोरबा हमारा बहुत पतला है, और देख लेते हैं हम यहाँ पर, नहीं अभी हमारे शलजम बिल्कुल भी नहीं गले हैं, तो एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट होंगी, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपको उसका एंड रिजल्ट देखना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं भाई। खीर तो वो शक्करकंदी की खीर तैयार हो गई है, उसकी कंसिस्टेंसी ज़रा गाढ़ी हो रही थी तो मैंने इसको निकाल लिया। मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की बहुत ही अच्छी सी शक्ल की हो गई खीर। इसको हम निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें दो चीज़ें नहीं, एक चीज़ इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। हरी मिर्च कभी भी जब शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो आपने काट के नहीं डालनी, आपने साबुत डाल ली, इससे फ्लेवर अच्छा सा इसके अंदर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और शलजम हमारे अच्छे गल चुके हैं, शाना जी, और इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको कवर कर देते हैं सही। और हम निकाल लेते हैं यहाँ पे खीर। बहुत ही अमेजिंग सी अच्छी सी खीर बनी है,
और ये देख सकते हैं आप हाफ लीटर में मैंने कितनी बहुत सारी खीर तैयार की है। खीर एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको गर्म भी खाएं तभी भी अच्छी लगती है, बट गर्म उसी वक्त अच्छी लगती है जब थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है। लेकिन खीर जो है वो हमेशा ठंडी करके खाते हैं हम लोग तो, कि भाई ठंडी ही अच्छी लग रही होती है। तो बहरहाल आप कैसे खाते हैं, आप भी बिल्कुल ठंडा करके खाइएगा। और ये रख देते हैं इधर, इसमें डालते हैं थोड़े से बादाम पिस्ते, ये देखें जी। अच्छा, इसमें अब आप चाहें तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें हाफ लीटर या 750 मिलीलीटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई ज़बरदस्ती खीर तैयार। और अब ले आते हैं यहाँ पे हम शलजम गोश्त। शलजम गोश्त का यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हरा धनिया जो है वो कटा हुआ रखा हुआ है। इसके लिए हम ये ले लेते हैं। आप इसकी शक्ल चेक करें, कितनी कोई अच्छी इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह शक्ल आई है। और ये थोड़ी देर हरी मिर्चें जब इसके अंदर पड़ी रहेंगी तो आप यकीन करें खुद ही ये सॉफ्ट हो जाएंगी। बट कभी भी कटी हुई मत डालें, वरना इससे क्या होता है बहुत बड़ा फंदा लग जाता है। ये मेरी आजमाई भी बात है। तो कभी भी शोरबे वाले सालन में आपने हरी मिर्चों को काट के नहीं ऐड करना, ठीक। तो आई एम श्योर कि आज की थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। मैं काम करती हूँ कि रेसिपी को अभी रिपीट कर देती हूँ और फिर आप इसको बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। चलो जी, क्योंकि सर्दियों के मौसम की ये चीज़ें हैं, इनको ज़रूर बनाया करें। अल्लाह ताला शिफा अता करता है। और इसमें जो खुशबू आ रही है ना सॉफ्ट, सो अमेजिंग। इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। और शोरबा आपने देख ही लिया ना, बहुत थिक है ना बहुत आपको पतला लगेगा, नॉर्मल सा मैंने रखा है। अच्छा, वैसे इसका मज़ा जो है ना, वैसे आप शीरमार से भी खाएंगे तो बहुत आता है। चलें जी, ऊपर से गरम मसाला डालना चाहें तो डाल लीजिए, मैंने ही डाल ली क्योंकि मैंने डाला हुआ है। चलें जी, ये आ गया कश्मीरी स्टाइल चिकन और शलजम का सालन, या कश्मीरी स्टाइल चिकन आलू गोश्त भी, कश्मीरी स्टाइल शलजम गोश्त भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन गोश्त मानते नहीं है, चिकन का गोश्त नहीं मानते लोग। अगर कह दीजिए गोश्त, कहते हैं गोश्त ही चिकन है ये। तो बहरहाल चिकन डालें या गोश्त डालें, बहरहाल कश्मीरी स्टाइल शलजम गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने लिया था हमारे पास जो गोश्त था 400 ग्राम, यानी चिकन थी मेरे पास। मटन चाहे तो आप मटन भी ले सकते हैं, हड्डी वाला लीजिएगा, बेहतरीन रहता है। इसके अलावा जो शलजम थे यहाँ पे मेरे पास वो तकरीबन 300 ग्राम, यानी 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा थे ये। इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली और प्याज को हमने आप पीस लिया, अच्छी तरह से पीसा। आधा कप हमने तेल डाला, तेल डालने के बाद हमने इसके अंदर प्याज डाली। एक टमाटर ब्लेंड किया और बॉईल किया हुआ था, ब्लेंड कर लिया, इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ धनिया शामिल किया। 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की। 1/2 टीस्पून के करीब हमने इसमें हल्दी डाली। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। भुनना शुरू किया, जब अच्छे से भुनना शुरू किया तो मैंने आधा कप इसमें दही डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा, दही अच्छी तरह से हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। अच्छा, दही से पहले भी आप चिकन ऐड कर सकते हैं। मसाले को आप भूनते रहें और जब अच्छा मसाला भुन जाएगा और चिकन भी अच्छी सी भुन जाएगी तो इसमें डालिएगा आप 1/2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ या अदरक जो होती है सूखी वाली, वो इसके अंदर आप शामिल किया। 1 टीस्पून लेवल जो है आपने पिसी हुई सौंफ, यानी दरदरी सी इसमें सौंफ शामिल करनी है। उसके बाद 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालना है और जो हमने शलजम फ्राई करके रखे हुए थे, फ्राई करके इसमें डाल दीजिए। 2 कप पानी डालिए, शलजम भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी और साथ ही ये थिक सी ग्रेवी आपके पास आ जाएगी। शलजम के लिए हमने जो उसकी जो ट्रीटमेंट की थी वो कैसे की थी ये आपको बताते हैं। शलजम थे, उसके बाद हमने उनको कांटे से थोड़ा सा हमने उसको प्रिक किया और प्रिक करने के बाद हमने उसमें हल्दी डाली, तकरीबन ऐसे 1/2 टीस्पून, नमक डाला 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डल जाए कोई इशू नहीं। लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिएगा, जो एक हल्का सा खारापन होता है ना वो निकल जाएगा इसमें से। अच्छे से वॉश कीजिएगा और फिर उसको आपने फ्राई करना है, थोड़ा सा खुले ऑयल में कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिएगा। चिकन के साथ अगर बना रहे हैं तो चिकन और शलजम दोनों आप साथ भी डाल सकते हैं, बट अगर आप मटन के साथ बना रहे हैं तो 80% मटन आपका गलना चाहिए, देन आप उसमें शलजम ऐड करें। और शलजम का जो साइज़ है, छोटे साइज़ के सिर्फ 2 पीस कीजिए इसके, तो अच्छा इसका रहता है। क्योंकि शलजम ऐसा होता है ज़्यादा गल जाता है तो फ़ौरन घुल जाता है वो, और वो बिल्कुल मैसी लुक देता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो कश्मीरी ओरिजिनली बनाया जाता है उसमें साबुत शलजम छोटे साइज़ के डाले जाते हैं ताकि वो गलने के बाद भी वो घुले नहीं।
तो आप देख लें, एक टेक्निक है इसकी ना। इसके अलावा शकरकंदी की ज़बरदस्ती जो खीर बनी थी, इसके लिए हमने लिया था 1/2 लीटर दूध लिया था, 4 टेबलस्पून हमने चावल लिए, उसको भिगो दिया, भिगो के हमने उसको खूब पका लिया। जब अच्छी तरह से पक गया, मिशमैश हो गया, तो हमने चावल दूध के अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, 1/2 कप पानी भी साथ ऐड कर दीजिएगा। हमने डाला और डालने के बाद इसको हमने कुक होने के लिए छोड़ दिया। केवड़ा एसेंस या फिर छोटी इलायची जो आप डालना चाहते हैं आप डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर केवड़ा एसेंस डालेंगे तो 2 ड्रॉप डालिएगा, और अगर आप इलायची डाल रहे हैं पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून डालिएगा, अगर साबुत डालें तो 2 डालिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से उसको पकने दीजिएगा। जब आप देखें हल्का सा ये पक गया है, 15-20 मिनट गुजर गए, तो शकरकंदी जो हमने बॉईल करके रखी थी 2 थी मेरे पास, यानी काटने के बाद वो 1 कप होना चाहिए, वो इसके अंदर डालिएगा और उसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब आप देखेंगे कि ये पकना शुरू हो गई है और अच्छी सी थिकनेस आ रही है इसके अंदर, तब आप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। आपने देखा था मैंने साबुत पीसेस डाले थे, बट ये कि आराम से ये इसी में ही पिस, जिस तरह से पिस जाते हैं ना, वो पिस गए। अच्छा, आप शकरकंदी चाहें तो आप इसके अंदर जो हमने स्टीम में आपको बताया तरीका, उस तरह भी डाल सकते हैं। चीनी की जगह आप इसके अंदर ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। थिकनेस आ गई तो मैंने इसको निकाला, और निकालने के बाद बादाम पिस्ते, ये जो आपकी मर्जी आप डालें, बनाएं और एंजॉय करें। सिंगल सर्विंग करें या फिर इसी तरह से आप करें, ठंडी गर्म दोनों तरह ये अच्छी लगती है, इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चंकी रहे तो फिर आप इसको थोड़ा सा कम गलाइएगा, शकरकंदी को कम गलाइएगा, और फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, तो पकते में ही अच्छी सी गल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी, आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेंगी। कश्मीरी रेसिपीज़ की एक बहुत बड़ी रेंज है, और बहुत मुझे उनका कुजीन इस तरह से पसंद है कि बड़ा फ्लेवरफुल होता है, बहुत फ्लेवरफुल उनका कुजीन होता है। तो इंशाल्लाह कभी बनाएंगे आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है कि उनकी जो कुजीन में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है क्या, ज़ाफ़रान या सैफ़रॉन जिसे कहा जाता है, वो उसमें डाला जाता है। और मज़े की बात यह है कि इनका बेस जो बनता है, ओरिजिनली जो लोग चीज़ें बनाते हैं वो सरसों के तेल में बनाई जाती हैं। सरसों का तेल लेकर आएँ, लाने के बाद उसको जला के रख लीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। हर चीज़ में उनके यहाँ सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुझे आज तक, खैर मैंने कभी भी किसी कश्मीरी के घर इस तरह जाके नहीं खाया है, हाँ बल्कि रेसिपीज़ देखी हैं, पूछी है। मेरी फ्रेंड एक कश्मीरी है, उनका भी नाम इत्तेफाक से समीना ही है, तो उनसे मैंने कुछ देखा, उनसे ये मैंने सीखा था, तो मैंने आपके सामने बना लिया। अगर आपको कोफ्ते बनाने हैं तो इसमें आप कोफ्ते भी छोटे छोटे बना के डाल सकते हैं। सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है, एक डिफरेंट सी चीज़ आपको लगेगी। तो आप बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और फीडबैक कहाँ देंगे आप, मेट्रो के यूट्यूब चैनल पे आप इसका फीडबैक दीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर जाके आपने कमेंट्स करने, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल याद है ना आपको, उसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील, वो भी आप याद रखिएगा, उस पर भी कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी सब्सक्राइब करने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप तमाम लोग मेरे चैनल पे आएंगे तो मेरी चीज़ें भी बहुत अच्छी होंगी। तो जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मज़े मज़े की चीज़ें खाएं और लोगों को भी बना बना के खिलाएं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।